हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हो। आज का हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेसेज। नाम याद होगा, कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस, कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस, कैसे इस टाइप से हम लोग बनाते थे, याद आया। ये डेंसर मीडियम रिफ्रैक्टिविटी जनरली N2, रेयर मीडियम N1, इस टाइप से। और रेयर से डेंसर अगर कॉनकेव करना है तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस कब होता था, जो रेयर मीडियम की साइड से दिखाई दे। रेयर की साइड से अगर कॉन्वेक्स दिखाई दे रहा है तो कॉन्वेक्स, रेयर की साइड से, रेयर मतलब N1 N2 मान लेते हैं, रेयर की साइड से कॉनकेव है तो कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस। रेयर से डेंसर, अगर डेंसर से रेयर की बात करें तो हम इस टाइप से बना देते थे, याद हो तो। यहाँ रेयर, यहाँ डेंसर, ऑब्जेक्ट कहाँ हो जाएगा इस बार डेंसर में N2, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस टाइप से हम लोग डायग्राम बना देते, याद आ गया कुछ। अब सवाल आता है, इसमें आता क्या है बोर्ड एग्जाम्स में, इसके ऊपर क्या आता है। हालांकि हमारा जो लेक्चर था पीछे, हमने ऑप्टिक्स में पढ़ा था, डिटेल में पढ़ा हमने इसको, उसमें हमने इसके डेरिवेशन भी किए थे बोर्ड के लिए, और इसके ऊपर न्यूमेरिकल जेई में, नीट में कैसे आ जाते हैं वो भी पढ़े थे। फिलहाल हमें बोर्ड के ऊपर फोकस करना है, किस टाइप के सवाल इसमें छोटे छोटे पूछे जाते हैं। डेरिवेशन आपको करना आता है, और डेरिवेशन के लिए आप ऑप्टिक्स बाय मनोज गुप्ता सर या रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेसेज बाय मनोज गुप्ता सर डालेंगे, वहाँ पे आपको मिल जाएगा लिंक। बाकी ऑप्टिक्स ढूंढिए, प्लेलिस्ट मिलेगी, सब कुछ वहाँ मिल जाएगा आपको सारा, ठीक है। डेरिवेशन आप वहाँ से कर सकते हैं। आज हम इस पर फोकस करेंगे क्या करना है। तो फिलहाल हम न्यूमेरिकल्स कंसेप्चुअल्स की बात करते हैं, क्या क्या इसके ऊपर आ सकता है, ठीक है बेटा। चलो स्टार्ट करते हैं। हमारी एनसीईआरटी की अगर हम बात करते हैं तो एनसीईआरटी कहती है रेयर से डेंसर मीडियम, डेंसर से रेयर का नहीं है। और आमतौर पर अब तो देखा जाए तो हमारे सीबीएसई एग्जाम में रेयर से डेंसर का ही आया हुआ है, तो उसी के ऊपर फोकस करें। तो कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस में ये हमारे पास पोल हो गया। हमें पता है ऑब्जेक्ट अगर दूर है तो इमेज रियल बनती है। ये U होता है, ये V होता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। ये इमेज होती है, क्लियर है ना। और हम सेंटर मान सकते हैं कहीं भी, यहां सेंटर मान लो, कोई दिक्कत नहीं किसी टाइप की, ठीक है। और अगर ऑब्जेक्ट यहां पास आ जाता है, देखो मैं आपको जस्ट याद दिला रहा हूं, ऑब्जेक्ट अगर मान लो पास आ जाए तो इमेज वर्चुअल बनती थी, ठीक है। कैसे बनती थी, ये यूं जाएगी, थोड़ा सा मुड़ेगा इधर, वापिस अगर लेके आते हैं तो ये यहां टकराता है, तो इमेज यहां बनती है V, ये हो गया U। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। तो इस टाइप से हम लोग डेरिवेशन कर सकते हैं। अब बात आती है रिजल्ट क्या आता है। रिजल्ट फॉर्मूला, तो बेटा फॉर्मूले की बात करें रेयर से डेंसर मीडियम में, क्या फॉर्मूला हमारे पास, N1 बाई माइनस U प्लस N2 बाई V इक्वल टू N2 माइनस N1 बाई R। एक तो इसको याद कर लो, चीजें कैसे याद रखनी है। N1 पहला मीडियम जहां ऑब्जेक्ट है, मीडियम जहां ऑब्जेक्ट है या रे आ रही है, जहां से रे आ रही है। N2 जहां रे जा रही है, इतना ध्यान रहेगा। ऑब्जेक्ट है वो N1, जहां रे जा रही है वो N2, R रेडियस। तो पहला मीडियम दे दूसरा मीडियम, पहला दूसरा, और यहां हो जाएगा दूसरा माइनस पहला, ये रेडियस होती है। इस तरीके से इसको याद करो, कोई परेशानी नहीं होगी। जैसे ये तो था रेयर से डेंसर, अगर मान लो हम डेंसर से रेयर की बात करें तो डेंसर में N2 से N1 ऐसा कुछ होगा, मान लो सपोज करो। तो रे कहां से जा रही है, ऑब्जेक्ट कहां है, इस मीडियम में N2, तो ये क्या बन जाएगा, N2 बाई माइनस U कहां जा रही है, N1 में, N1 बाई V, और N1 माइनस N2 बाई R। ये पहला, ये दूसरा। क्या मेरी बात समझ में आ गई। तो इस टाइप से एक फॉर्मूला याद कर लो, अपने आप आपका काम हो जाएगा, कोई परेशानी आने वाली नहीं है।
ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई। अब इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे बनेंगे वो देखते हैं। देखिए बेटा, मैं डायग्राम बना के आपको लैंग्वेज बता दूंगा क्या बनती है। सपोज कीजिए मेरे पास कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस है जिसमें दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है और पहला जो है वो 1 है एयर। यहां पे 30 सेंटीमीटर पे एक ऑब्जेक्ट रख दिया, 30 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रख दिया और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है 20 सेंटीमीटर। मान लो ये सेंटर है। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, फॉर ए कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द कर्व्ड सरफेस एंड रेडियस ऑफ कर्व्ड सरफेस इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम इज 1.5। तो मुझे पता है फॉर्मूला क्या होता है, n1 बाई माइनस यू प्लस में n2 बाई वी n2 माइनस n1 बाई आर। पता है पहला मीडियम जहां ऑब्जेक्ट होता है, डायग्राम बनाना आ जाए तो बना सकते हैं, क्योंकि आप जब इसका डेरिवेशन करेंगे तो डायग्राम तो आपको आ ही जाएंगे। हम पहले निकालते हैं फिर पता करते हैं क्या बनेगा। तो n1 पहला मीडियम 1 माइनस u कितना है -30 प्लस n2 सेकंड v निकालना है, n2 1.5 सेकंड मीडियम का, ये पहला r कितना है 20। कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव होता है, कॉनकेव के लिए नेगेटिव होता है, याद कर लो। कॉन्वेक्स के लिए r पॉजिटिव, तो r कितना है 20, तो ये कितना आ गया 1/30 प्लस 1.5 का मतलब 3/2, 1.5 माइनस 1 0.5 मतलब 1/2, तो ये कितना हो गया 1/40। इसको उधर ले जाओ, 3/2v इक्वल टू 1/40 माइनस 1/30। इसका यहाँ पे ना एलसीएम ले लेते हैं, 3/2v इक्वल टू 120 एलसीएम, 43 जा 34 जा, तो ये आ गया। यहाँ करता हूँ 3/2v इक्वल टू माइनस 1/120 60 63 जा क्रॉस मल्टीप्लाई -180। -180 का मतलब क्या हुआ, यहां से अगर एक रे गई ऐसे तो ये ऐसे जानी चाहिए, ऐसे मुड़ेगी और वापस यहां कहीं आएगी इस टाइप से। तो ये जो डिस्टेंस बन रही है वो 180 सेंटीमीटर। क्या मेरी बात समझ में आई? u इतना था, 180 इतना था। ठीक है बेटा, थोड़ा सा आपको यहाँ ध्यान रखना है, थोड़ी पीछे जाएगी ये। क्लियर? तो माइनस आने का मतलब पोल से पीछे की तरफ। क्लियर है? अब बात हमारे पास आती है, अगर हम क्वेश्चन एज्यूम कर लें, क्योंकि मैंने आपको बताया अगर ऑब्जेक्ट पास रखा हुआ है तो इमेज वर्चुअल बनेगी, अगर ऑब्जेक्ट दूर है तो इमेज रियल बनेगी। तो रियल कैसे बनेगी चेक करते हैं। पोल ऑब्जेक्ट इस बार ले लिया 60 पे, सेंटर वही मानते हैं 20, सेकंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम मानते हैं और पहला वही मानते हैं। सेम सवाल हो गया, फीलिंग आ जाएगी थोड़ी सी कैसे है। और कॉन्वेक्स के लिए आर को प्लस का लेना है, कॉनकेव का भी करेंगे। अब देखो सेंटर ये इधर, डायग्राम तो बनाना ही जाएगा आपको। अब फॉर्मूला हमारा ये रहा, पहले वाला ही पता है, n1 पहला मीडियम 1 माइनस u माइनस 60 प्लस n2 बाई 1.5 बाई v, n2 माइनस n1 बाई r। बात समझ में आ गई? ये हो गया 1/60, ये हो गया 3/2v, ये हो गया 0.5/20, ये 1/2, नीचे आ गया 1/40। ठीक है, यहाँ देखें तो 3/2v 1/40 1/60, 1/40 1/60 उधर जाके नेगेटिव, एलसीएम ले लो 120, 43 जा 62 जा। आ गई बात समझ में? 3/2v इक्वल टू 1/120, 60, आंसर तो वही आ गया 180, लेकिन इस बार क्या आया प्लस का। प्लस का आने का मतलब डायग्राम इधर जाएगा, ये अगर इधर जाता है तो ये कितना आ गया 180 सेंटीमीटर।
रियल इमेज कैसी बन गई बेटा, रियल। बात समझ में आ गई मेरे ख्याल से। तो आपको सोल्व करना है वैल्यू पुट करके, n1 पहला n2 बाद का, फॉर्मूला याद कर लो, आपका काम हो जाएगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर मान लो बाई चांस 2 नंबर में सवाल आ जाए डेंसर से रेयर का, कॉन्वेक्स होने की भी कोई दिक्कत नहीं, आर को नेगेटिव लेना है बस। तो सपोज करो अगर आपके पास डेंसर से रेयर का आ जाए तो क्या करें, चलो देखते हैं। मेरे ख्याल से कोई परेशानी नहीं है, समझ में आ गया होगा कंसेप्ट, फिर भी हम कर सकते हैं। चलिए देखिए, मान लो मेरे पास इस टाइप से मीडियम है, रफली स्केच बना रहे हैं। ये ऑब्जेक्ट है, ये सेंटर है, सेंटर की डिस्टेंस 10 मान लेते हैं, मान लो ऑब्जेक्ट 20 पे है। यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहला n1 1.5, n2 इस बार 1 मान लेते हैं। तो इसके लिए क्या करें, अब डेंसर से रेयर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने 1.5 माना, इसका ये, तो फॉर्मूला है n1 बाई माइनस यू प्लस n2 बाई वी, n2 माइनस n1 बाई आर। पहला दूसरा, दूसरा पहला, ठीक है ना। तो पहला क्या है इस बार 1.5, ऑब्जेक्ट माइनस का लेना है -20, n2 1 v निकालना है, n2 1 ये 1.5 r। इस बार अगर देखा जाए कर्व फेस इस टाइप से है तो इसका सेंटर इधर है, क्या है इधर, तो इसके लिए r क्या हो जाता है नेगेटिव, माइनस का। ध्यान रखने वाली बात, देखो पहले केस में ये था, तो ये पोल, ये सेंटर, डिस्टेंस पोल से आगे थी इसलिए इसके लिए ये प्लस, इस बार डिस्टेंस पीछे है तो माइनस। बात समझ में आ रही है, थोड़ा ध्यान रखना। कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग है लेकिन डेंसर से इसके लिए r नेगेटिव आ रहा है, r नेगेटिव, तो माइनस माइनस प्लस, पॉइंट हटाएंगे 15/200, 1/v माइनस 0.5/-10, माइनस कैंसिल, 1/20, तो 1/v आ गया, 1/20 माइनस 5 × 15, 3/40। तो इसको एक काम करो, 2 से गुणा कर दो, 2/40, 3/40 माइनस का 1/40, तो v आ गया -40। अब जरा इसको समझने की कोशिश करें। तो मान लो सी, ये ऑब्जेक्ट ऐसे जाना चाहता है, कहाँ मुड़ेगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो अवे का मतलब इधर, और यहाँ से अगर इसको बैक लेके आते हैं तो कहाँ आएगा, यहाँ, रफली बता रहा हूँ, तो -40। बात समझ में आ गई, रफ स्केच। यहाँ भी वही कंडीशन है, ऑब्जेक्ट अगर दूर है तो रियल इमेज, पास है तो वर्चुअल इमेज, ठीक है। u को अगर मैं 20 की जगह 60 कर देता हूँ तो प्लस का आ जाएगा। तो मेरी बात समझ में आ गई, इस टाइप का सवाल आ जाए तो हम लोग कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है, एक अच्छा सवाल है, सैंपल पेपर से देखा मैंने कहीं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कह सकते हैं, 2 लेंसेज को कंबाइन करके दिया हुआ है। हालांकि कॉम्बिनेशन लेंस हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन हमें पता तो होना चाहिए ना इस कंसेप्ट का यूज हो रहा है तो कैसे करें। क्वेश्चन था, फॉर ए इक्वी कॉन्वेक्स लेंस और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1, इक्वी का मतलब दोनों साइड की रेडियस बराबर, इज प्लेस इन कॉन्टैक्ट विद ए प्लेनो कॉनकेव लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2, ठीक है भाई, ऐसे, ये सेकंड है। ऑब्जेक्ट यहां मान लेते हैं, u मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसकी, ठीक है। इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 एयर है। पहला पार्ट पूछा है, फाइंड इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालते हैं पहले, दूसरा पार्ट बाद में बताऊंगा। यूजिंग फॉर्मूला है n1 बाई माइनस यू प्लस में n2 बाई वी इक्वल टू n2 माइनस n1 बाई आर, ठीक है। n1 पहला मीडियम, एयर 1, ये ऐसे ही, n2 क्या है दूसरा, n1, इस मीडियम को n1, v को v1, क्योंकि फर्स्ट की जो इमेज बनेगी वो सेकंड के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी ना, इसलिए v1 नाम, फाइनल इमेज को v बोलेंगे। n2 बाद वाला, पहले वाला 1 था, r को प्लस का लेंगे क्योंकि ये वाला फेस है, इस फेस की रेडियस आगे होगी तो प्लस का, ध्यान रखना इस चीज़ का थोड़ा सा, ठीक है भाई। वहाँ चीज़ें अलग थी, यहाँ थोड़ा सा अलग हो गया, ठीक है भाई। अब
फॉर सेकंड। सेकंड की बात करें इसके लिए रे यहाँ से इधर जा रही है, यहाँ से इधर, इस टाइप का फेस है ये। तो पहला मीडियम n1 माइनस यू, n1 बाई माइनस यू, तो n1 पहला मीडियम n1 है, u फर्स्ट की इमेज इसका ऑब्जेक्ट है तो इसके लिए u v1 हो जाएगा, प्लस सेकंड मीडियम फाइनल इमेज v, ठीक है। n2 माइनस n1 ये भी ठीक है, n2 n1 बटे में r, माइनस का लेना पड़ेगा r क्योंकि इसके लिए r इधर की तरफ होगा, माइनस का लेना पड़ेगा जैसे अभी किया था हमने, इस चीज़ का ध्यान रखना है बस। सेकंड, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड करते हैं, n1 बाई v1 प्लस का n1 बाई v1 माइनस का कैंसिल, ये बचा 1 बाई माइनस यू प्लस n2 बाई v, और ये बचा n1 माइनस 1 बाई r माइनस n2 माइनस n1 बटे r, हो गया। When object is very far, infinity, यहां देखो n1 माइनस 1 माइनस n2 प्लस n1 बटे r, ये जीरो हो गया, n2 बाई v इक्वल टू 2n1 माइनस n2 माइनस 1 बटे r, ठीक है भाई। इसके बाद अगर देखा जाए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो v क्या आ गया, v उधर जाएगा उसके साथ, rn2 बटे में 2n1 माइनस n2 माइनस 1। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है भाई, ओके, इतनी बात समझ में आ गई। अब बात आती है अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए। देखो सेकंड पार्ट आपसे पूछा कंडीशन फॉर डाइवर्जिंग लेंस, पूरा जो सिस्टम है वो डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करे। तो डाइवर्जिंग लेंस के लिए क्या होता है जरा सोच के देखें। डाइवर्जिंग लेंस के लिए क्या होना चाहिए, क्या कंडीशन लगाए, जरा सोचो। कंडीशन फॉर डाइवर्जिंग लेंस, तो डाइवर्जिंग लेंस के लिए हमारे पास क्या कंडीशन आनी चाहिए, सोचें। डाइवर्जिंग कॉनकेव r लेस देन 0, ठीक है। r अगर यहां से निकालें तो r की वैल्यू क्या आएगी, v 2n1 माइनस n2 माइनस 1 बटे में n2, ये आएगी। r निकाल लो, ये टर्म इधर n2 नीचे, लेस देन 0। इस टर्म को उधर ले जाए तो कुछ नहीं आने वाला, खत्म हो जाएगी। v नीचे जाए खत्म हो जाएगी, ये बचेगा 2n1 माइनस n2 माइनस 1 लेस देन 0। तो ये हो गया 2n1 1 प्लस n2, n1 लेस देन 1 प्लस n2 बाई 2, n1 लेस देन 1 प्लस n2 बाई 2। बात समझ में आ गई। डाइवर्जिंग के लिए ये तीसरा पार्ट आपसे पूछ लें, फॉर कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग मतलब कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स के लिए r पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब r ग्रेटर देन 0। अगर r ग्रेटर देन 0 है तो सेम चीज रखेंगे, यही आएगा 2n1 माइनस n2 माइनस 1 ग्रेटर देन 0, 2n1 ग्रेटर देन n2 प्लस 1, n1 ग्रेटर देन n2 प्लस 1 बाई 2, ये भी आ गया। चौथा पार्ट आपसे पूछ लें, फॉर दिस कंडीशन, फॉर दिस कंडीशन ड्रॉ द रे डायग्राम। अब ये कंडीशन किसकी है, कॉन्वेक्स की। तो रे डायग्राम क्या बनेगा, कॉन्वेक्स लेंस, ऑब्जेक्ट, अरे बोलो, कॉन्वेक्स लेंस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कैसा भी ले लो, ऐसा ले लो। एक रे ऐसे चली गई, एक रे सीधी चली गई, ये यहां मिल जाएगी, बन गया डायग्राम, कुछ भी नहीं करना। बोलिए बात समझ में आई या नहीं आई। तो इजी सवाल है, कंसेप्ट सिखाने के लिए मैंने आपको करवाया था, ये वही चीजें हैं, सॉल्व कर लो इसको।
तो अच्छा सवाल था। तो जनरली मैं आपको फिर बता दूं कि इस टॉपिक के ऊपर हमारे पास डेरिवेशन ही आता है, लेकिन हमारा टारगेट है 70/70, 60/+। तो हमें कोई लापरवाही नहीं बरतनी, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाए तो हमें करना आना चाहिए। तो कैसे करना है मैंने आपको बता दिया। साइन कन्वेंशन का थोड़ा सा ध्यान रखना। फेस अगर कौन सा है, ये वाला है तो इसका सेंटर आगे जाएगा r+ का, ये वाला है तो सेंटर इधर जाएगा r- का। इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी कि रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व्ड सरफेस के लिए न्यूमेरिकल कैसे आ सकते हैं, कंसेप्चुअल कैसे आ सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं। डेरिवेशन करना कई बार आ जाएगा, आपको डायग्राम दे देंगे, इसको कंप्लीट करो, तो आप डेरिवेशन पढ़ेंगे तो डायग्राम की प्रैक्टिस अच्छे से कीजिएगा ताकि आपको डायग्राम बनाना आ जाए। ठीक है, तो बने रहिए। आपका अपना चैनल फिजिक्स क्लासेज बाय मनोज गुप्ता। नेक्स्ट लेक्चर के लिए वेट कीजिए और अपने फ्रेंड से सब्सक्राइब करवाइए ताकि वो भी इन लेक्चर्स का फायदा उठा सके और अपना टारगेट बोर्ड एग्जाम्स में अच्छा स्कोर हासिल करने के लिए मेहनत कर सकें और एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म मिल जाए कहाँ से पढ़ें। ठीक है बेटा, थैंक यू।